Hello student, welcome to Physics Expert. Myself your favorite teacher रमेश सर। आज हम आपके सीबीएसई बोर्ड 2025 एग्जाम के लिए हम लाइट पर एक कंप्लीट वन शॉट वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर, दो चैप्टर में लाइट को डिवाइड किए हैं। पहला जो है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और दूसरा है आपका ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो हम लोग आज जो वन शॉट वीडियो कंप्लीट कर रहे हैं वो किस पर कंप्लीट कर रहे हैं? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखिए, आप समझ लीजिए रिफ्रैक्शन जो है उस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन, मतलब रिफ्रैक्शन फिनोमेना जो होता है उस पर बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा बोर्ड में पूछा जाता है। रिफ्लेक्शन पर भी पूछा जाता है, बट ज्यादा वेट जो रहता है क्वेश्चन का, नंबर ऑफ क्वेश्चन किस पर आता है? रिफ्रैक्शन पर। किस पर आता है? रिफ्रैक्शन पर। तो हम लोग शॉर्ट में कवर कर लेते हैं, रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, मिरर क्या होता है, ये सब को धीरे धीरे मतलब बहुत शॉर्ट में हम लोग कवर करेंगे। और समय के साथ पूरा, क्योंकि हम इसमें क्या वन शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, तो इसमें कंप्लीट पैकेज आपके लिए बोर्ड के लिए मिलेगा। मतलब थ्योरी के साथ साथ आपको क्या देखने को मिलेगा? न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेगा, जो बोर्ड में क्या होता है, आपके बोर्ड में पूछा जाता है। तो हम लोग थ्योरी पोर्शन को भी कवर करते जाएंगे और न्यूमेरिकल पोर्शन को भी। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है ये तो जानते ही आप लोग, कि कोई भी लाइट यदि ओपेक ऑब्जेक्ट से बाउंसिंग बैक करती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। जैसे कि प्लेन मिरर में क्या होता है, लाइट यदि इंसिडेंट होती है तो उससे बाउंस बैक होकर रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसी फिनोमेना को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये क्या है? सोर्स है, यहाँ लाइट का सोर्स है, यहां से एक रे आई, प्लेन मिरर से टकराई और बाउंस बैक हो गई। तो इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गई, तो इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए रिफ्लेक्शन में क्या है, लाइट का जो रे होता है, जिस मीडियम से एंटर करती है उसी मीडियम में आफ्टर रिफ्लेक्शन जाती है, बट रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। तो यहां हम लोग समझ लेते हैं क्या क्या होता है। जो रे सोर्स से आ रही है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे, ठीक है। और जो बाउंस बैक होके जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। जहां पर इंसिडेंट होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये क्या है? एक प्लेन मिरर है, क्लियर। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये क्या है? नॉर्मल है, इसको क्या कहते हैं? नॉर्मल। ये क्या होता है? मिरर पर परपेंडिकुलर होता है। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाता है? एंगल आई बराबर एंगल आर हो जाता है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग। तो इस पर एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछा जाता है। तो देख लेते हैं कि मान लीजिए ये क्या है? एक प्लेन मिरर है और रे जो इंसिडेंट हुई इस प्लेन मिरर का परपेंडिकुलर। आप क्या कीजिएगा, घर में ही आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक प्लेन मिरर ले लीजिए, उस पर टॉर्च को परपेंडिकुलर रे उस पर इंसिडेंट कर, तो उसी डायरेक्शन में क्या होगा? रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मतलब यदि परपेंडिकुलर होता है इंसिडेंट रे तो रिफ्लेक्टेड रे भी उसी लाइन पर होता है। तो लेकिन इसमें यदि आपको पूछता है क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो बहुत सारा बच्चा इसमें आंसर दे देता है 90 डिग्री। वो गलत है, 0 डिग्री। क्योंकि हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या कहते हैं? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के कोण को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो यहां नॉर्मल भी इसी लाइन पर है, इंसिडेंट रे भी इसी लाइन पर है और रिफ्लेक्टेड रे भी इसी लाइन पर। इस केस में क्या हो जाएगा? मेरा 0 डिग्री हो जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन जो मतलब बोर्ड का चहेता क्वेश्चन है जो हम डिस्कशन किए हैं। अब हम लोग चलते हैं किस पर? मिरर पर। मिरर क्या है? मिरर क्या है? मिरर क्या है तो सिंपल कहेंगे कि एक क्या है, जिसे मतलब जिसमें हमारा इमेज फॉर्मेशन एक ट्रांसपेरेंट नहीं कह सकते हैं, मतलब वन साइडेड रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जिसमें, ठीक है। तो मिरर को हम लोग नॉर्मली कहते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मिरर पढ़ते हैं हम लोग। मिरर में क्या हो जाता है? आपके घर में जो होता है
दर्पण, उसी को तो हम लोग मिरर भी कह सकते हैं, उसको भी मिरर कह सकते हैं। और मार्केट में कॉनकेव कॉन्वेक्स टाइप का मिरर मिलता है, वो भी एक मिरर है। तो प्लेन मिरर, सबसे पहले मिरर को क्लासिफाई किए दो टाइप में, प्लेन मिरर और एस्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर क्या हो जाता है, आपके घर में जो इमेज आप जिसमें फेस देखते हैं वो कौन सा मिरर होता है, आपका प्लेन मिरर होता है। कौन सा मिरर होता है, प्लेन मिरर। और इसमें इमेज जो फॉर्मेशन होता है, कैसा इमेज फॉर्म, यहाँ जो इमेज फॉर्मेशन हुआ ये कैसा, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। और हम आपको बताए हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 रे का रिक्वायरमेंट। 30 ऑब्जेक्ट, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिए, यहां से 2 रे को इंसिडेंट कराए, 2 रे को हम लोग इंसिडेंट कराए आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये डाइवर्ज हो रही है तो इसको हम लोग पीछे की तरफ ले गए। जब पीछे की तरफ ले गए तो यहां पर दोनों रे मिली, तो यहां पर इमेज बना। तो भाई बिहाइंड द मिरर मतलब डॉट डॉट लाइन से मिला है, तो इमेज कैसा बनता है। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लेन मिरर में किस टाइप का इमेज बनता है, तो वर्चुअल इमेज बनता है। कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज होता है। और वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा ही। तो जब भी हम लोग अपना फेस देखते हैं प्लेन मिरर, कैसा दिखता है, वर्चुअल, मतलब जैसा हम लोग रहते हैं उसी तरह से दिखता है, उसमें सेम शेप एंड साइज का दिखता है। तो कभी कभी कैरेक्टरिस्टिक प्लेन मिरर का पूछ लिया जाता है 2 नंबर में कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। तो पहला क्या कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, कैसा इमेज प्लेन मिरर फॉर्मेशन होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्म होता है। कैसा फॉर्म होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा, सेम शेप एंड साइज का इमेज फॉर्मेशन होता है, जैसा आपका मतलब मुंह कान देगा उसी तरह से आपका इमेज भी प्लेन मिरर में देखने को मिलेगा। तीसरा क्या हो जाता है, उसमें आपका जो इमेज बनता है इरेक्ट बनता है, इरेक्ट मतलब सीधा बनता है। और मेन इंपोर्टेंट जो प्रॉपर्टी होता है लेटरल इन्वर्जन, मतलब उसमें लेटरली इन्वर्टेड इमेज दिखाई देता है। प्लेन मिरर में लेटरली इन्वर्टेड इमेज फॉर्मेशन होता है, लेटरली इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है। तो लेटरल इन्वर्जन जो होता है वो क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, व्हाट इज ए लेटरल इन्वर्जन। तो लेटरल इन्वर्जन किस में होता है, प्लेन मिरर में होता है। क्या होता है लेटरल इन्वर्जन, यदि आपका इन ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड इमेज में राइट दिखे और ऑब्जेक्ट का राइट साइड इमेज में लेफ्ट दिखे, तो उसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्जन, मतलब लेटरल इन्वर्जन, उसी का क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन। तो प्लेन मिरर का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसमें आपका लेफ्ट क्या दिखाई देगा, मिरर में राइट दिखाई देगा और राइट आपका लेफ्ट, उसी को कहा जाता है लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनता है प्लेन मिरर में। तो प्लेन मिरर ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं किस पर, एस्फेरिकल मिरर। एस्फेरिकल मिरर में 2 टाइप का मिरर होता है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है, जब इनर सरफेस क्या हो रिफ्लेक्टिंग, तो क्या कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर। यदि आउटर सरफेस क्या हो रिफ्लेक्टिंग, तो उसको क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो ये 2 टाइप का मिरर होता है। ये कैसे बनता है मिरर, कैसे, तो आपको बता देते हैं यहां पर कि मानिए एस्फेयर है, ये एस्फेरिकल मिरर है। यदि ये आउटर रीजन क्या हो जाए, मतलब हम लोग पेंटेड कर दिए, तो इनर रीजन क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आरएस मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस यदि इनर हो गया तो कौन सा मिरर हो जाएगा, ये कॉनकेव मिरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर हो जाएगा। यदि क्या हो जाए, आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो जाए, ये आउटर क्या हो जाए, सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये क्या हो जाएगा, ये कौन सा मिरर हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। तो एस्फेरिकल मिरर से ही आया है। तो ये सारा चीज हम लोग कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो कॉनकेव मिरर को ही हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। क्यों कहते हैं हम लोग इसके बाद देखते हैं। तो हम लोग कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़े, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर को क्या कहा जाता है, हम लोग जानते हैं कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। तो ये क्या है, कॉनकेव मिरर। ये डायग्राम किसका है, कॉनकेव मिरर का। इसमें हम आपको बताए हैं क्या क्या होता है। ये क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस को क्या कहता है, प्रिंसिपल, पीए मतलब प्रिंसिपल एक्सिस होता है। ये लाइन जो पास करती है पोल से, ये क्या हो जाता है, पोल होता है। ये क्या हो जाता है, पोल होता है। और ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर से इसका पोल का डिस्टेंस को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं।
और पोल से एफ का डिस्टेंस को फोकल लेंथ से जानते हैं। एफ क्या होता है? फोकल लेंथ होता है। तो ये समझ लिए। इसको कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भी पैरेलल रे आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या कन्वर्ज एक ही पॉइंट पर मिलता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। अब आ जाते हैं दूसरा, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर को क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि ये रे को क्या करता है? डाइवर्ज करता है। ये क्या क्या कन्वर्ज किया एक पॉइंट पर, ये रे को डाइवर्ज करता है। तो ये इसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसको फोकस कहते हैं। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस को क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। यहां से यहां तक का डिस्टेंस को क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसमें भी ये सारा रे को क्या कर रहा है? डाइवर्ज कर रहा है, इसलिए इसको क्या करते हैं? डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। अब हम लोग टाइप्स ऑफ कॉनकेव मिरर देख लिए, कॉन्वेक्स मिरर देख लिए। देखिए इमेज फॉर्मेशन के लिए हम एक वीडियो बनाए थे जो आपका प्रीवियस वीडियो में है, जिसका लिंक हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। क्योंकि इमेज फॉर्मेशन के लिए एक ज्यादा टाइम चाहिए, इसलिए हम सोच रहे हैं वन शॉट बना रहे हैं, इसलिए उसमें इमेज फॉर्मेशन पढ़ा चुके हैं, तो उसका लिंक हम आपको वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे। अब देखिए एक रिलेशन होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस में। तो फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होता है? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या, आप फोकस किसको कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के मिडिल पॉइंट को। तो हम लोग ये क्या है? मिडिल है किसका? इसका पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिडिल पॉइंट है। तो इसके हम लोग इसको फोकस से पोल का डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं, और सेंटर से पोल का बीच का डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ के बराबर होता है, मतलब ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ का रिलेशन है। इसी को आगे चल के हम लोग पढ़ते हैं F इक्वल टू R/2। ये रिलेशन फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है? आधा होता है। अब हम लोग चलते हैं मिरर फार्मूला पर। देखिए हम लोग पढ़ लिए मिरर फार्मूला होता है क्या। सबसे ज्यादा योगदान बोर्ड में इसी फार्मूला का है और लेंस फार्मूला का है। मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला। तो भाई देखने में तो फार्मूला आसान लगता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। u भी क्या होता है? तो u क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v क्या हो जाता है? इमेज डिस्टेंस। f क्या होता है? फोकल लेंथ। लेकिन अब ये जो फॉर्मूला है, इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है साइन कन्वेंशन। यदि आपको साइन कन्वेंशन का नॉलेज प्रॉपर रूप से नहीं है तो समझ लीजिए आपसे न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। इसलिए अब साइन कन्वेंशन को भी कंसीडर किए हैं। तो साइन कन्वेंशन फास्टली समझ लेते हैं क्या होता है। हमेशा डिस्टेंस कहां से मेजर करना है? पोल से। कहां से डिस्टेंस मेजर करना? याद रखिए पोल से। इसमें भी कहां से मेजर करना है? पोल से मेजर करना है। जब डिस्टेंस को पोल से मेजर करेंगे तो पोल, यदि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करें, मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट है, तो ये y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस होता है, ये ओरिजिन। इधर वाला क्या होता है? नेगेटिव होता है। इधर वाला क्या हो जाता है? पॉजिटिव। अपवर्ड क्या हो जाता है? पॉजिटिव। डाउनवर्ड क्या हो जाता है? नेगेटिव। तो पोल को यदि हम लोग ओरिजिन ट्रीट कर ले तो इधर लेफ्ट वाला पोर्शन क्या होगा? जितना भी आएगा लेफ्ट पोर्शन वो सारा क्या होगा? नेगेटिव। तो u क्या होगा? नेगेटिव होगा। u क्या हो जाएगा मेरा? नेगेटिव। ऑलवेज नेगेटिव होगा। अब इमेज कहां? ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इमेज यहां मान लीजिए बन रहा है अभी ना, तत्काल। इमेज तो बहुत जगह बन सकता है। तो हम लोग ये भी जो होता है दोनों साइड बनता है, इधर भी बनता है उधर भी बनता है, इसलिए भी क्या हो सकता है? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो जाएगा। जब रियल इमेज बनता है तो इधर बनता है। आगे चलकर हम लोग समझेंगे रियल इमेज के बारे में। दो टाइप का इमेज होता है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज बनता है तो नेगेटिव होता है, ये इधर बनेगा। जब वर्चुअल इमेज बनता है तो इधर बनेगा इमेज। और फोकल लेंथ इस कॉनकेव मिरर में क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉनकेव मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर का बात करते हैं। तो हमेशा पोल से इधर क्या होगा? नेगेटिव होगा, मतलब u क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। फोकल लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि पोल से राइट साइड है। अब हम लोग यदि बात करें v का, तो इमेज ऑलवेज कहां बनता है? फोकस और पोल के बीच बनता है। फोकस और पोल के बीच बनता है, इसलिए क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा भी। तो इसमें ये सब क्या होता है? ऑलवेज होता है, हमेशा ऐसा। इसमें कोई चेंज, बस इसमें क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है इमेज फॉर्मेशन में। क्यों होता है चेंज? तो उसका लॉजिक भी पता है। वर्चुअल इमेज में इधर इमेज बनता है, इसलिए भी क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। और रियल में इधर बनता है, इसलिए ये पॉजिटिव। इसके बाद हम लोग देखेंगे
लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या देखेंगे? लीनियर मैग्निफिकेशन। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मिरर का मैग्निफिकेशन। क्या है? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है तो आपको हम बताएं। मैग्निफिकेशन का मीनिंग होता है कि ऑब्जेक्ट के इमेज का हाइट टू ऑब्जेक्ट का इमेज का ऑब्जेक्ट का हाइट, मतलब रेशियो होता है ये हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको क्या कहते हैं? हाइट ऑफ इमेज। क्या कहते हैं? हाइट ऑफ इमेज। और इसको क्या कहते हैं? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये होता है मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन। और मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ये रेशियो है हाइट का, मतलब ऑब्जेक्ट के हाइट का रेशियो है, इसलिए इसका कोई यूनिट। और दूसरा फार्मूला इसका m इज इक्वल टू क्या होता है? नेगेटिव टाइम्स ऑफ इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये भी होता है। तो मैग्निफिकेशन का जो है आपका न्यूमेरिकल में बहुत ही ज्यादा मतलब योगदान है। विदाउट मैग्निफिकेशन आप लोग मतलब इमेज का नेचर ही नहीं बता पाइएगा। तो मतलब जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब उसमें इमेज का नेचर फाइंड करना रहता है तो आपको मैग्निफिकेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लोग इसके लिए देखते हैं मैग्निफिकेशन का क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल है। तो कॉनकेव मिरर के लिए हम लोग लिए हैं, तो कॉनकेव मिरर के लिए m ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है। क्या हो सकता है? ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है। m क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? रियल इमेज बना। कैसा इमेज बना? रियल। जब रियल इमेज होता है तो कैसा होता है इमेज? इन्वर्टेड होता है। और पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? m यदि पॉजिटिव आया तो क्या हो जाएगा? इमेज वर्चुअल इमेज बनेगा। कैसा इमेज बनेगा? वर्चुअल इमेज बनेगा। वर्चुअल का मतलब क्या? डायरेक्ट इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं एम में जो मतलब कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट क्या इमेज किस टाइप से? बड़ा भी बन सकता है, छोटा भी बन सकता है, सेम साइज का भी बनता है, और रियल भी होगा और वर्चुअल भी होगा। ये सारा कैरेक्टरिस्टिक शो करता है कौन? कॉनकेव मिरर। अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में चलते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर में एम क्या होता है? लेस देन 1, मतलब मैग्निफिकेशन लेस देन 1 का मतलब इमेज हमेशा क्या बनेगा? डिमिनिश्ड, मतलब छोटा बनेगा। एम पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो गया? वर्चुअल इमेज बनेगा। कैसा इमेज बनेगा? वर्चुअल इमेज बनेगा। याद रखिए वर्चुअल है तो इरेक्ट बनेगा। एम लेस देन मतलब हमेशा डिमिनिश्ड बनेगा। तो ये कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर में हम लोग देख लिए कि इमेज हमेशा ही छोटा ही बनेगा और नेचर का कैसा होगा? वर्चुअल होगा। क्योंकि इस पर बेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैग्निफिकेशन। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल मतलब क्या कहते हैं, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। एक बार पूछा था व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ m इज इक्वल टू +1, तो +1 मतलब क्या हुआ? प्लेन मिरर। मैग्निफिकेशन यदि +1 रहा तो वो कौन सा मिरर होगा? प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर में इमेज कैसा फॉर्मेशन होता है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड सेम साइज का। क्योंकि जब हम लोग प्लेन मिरर अपना फेस देखते हैं तो जैसा फेस रहता है उसी तरह से दिखाई देता है, उसमें जिस शेप का रहता है उसी शेप का दिखाई देता है, इसलिए इसका मैग्निफिकेशन क्या हो जाता है? +1 हो जाता है। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं, ये तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पर बेस्ड था, जिसमें हम लोग मिरर में जो फेनोमेना होता है लाइट का, कौन सा होता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। मतलब रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जितना अप्लाई कर सकते हैं हम लोग मिरर में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? मिरर में हमेशा याद रखना है रिफ्लेक्शन फेनोमेना होता है। अब हम लोग चलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। VVI मतलब आपके सीबीएसई बोर्ड 2025 के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है क्या, समझते हैं। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो क्या हो जाता है? वो अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाता है? डाइवर्ट हो जाती है, डेविएट हो जाती है। लाइट के इसी फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब हम लोग इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को एक डायग्राम द्वारा समझते हैं कि मीडियम 1 है ये और ये मीडियम दूसरा है। तो हम लोग देखें लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ले गए तो ये देख रहे हैं कि लाइट क्या हो गया? बेंट हो गया टुवर्ड्स नॉर्मल। तो भाई मीडियम
क्या होता है ये जानना अब जरूरी है। तो ऑप्टिकल मीडियम दो टाइप का होता है, डेंसर मीडियम और रेरर मीडियम। अब देखिए पहला रूल इसमें याद रखना है, फर्स्ट में आपको याद रखना है, जब लाइट क्या हो जाए, लाइट क्या करे, डेंसर से सॉरी रेरर से डेंसर की तरफ जाता है, बेंड कर जाती है टुवर्ड्स, मतलब रेरर टू डेंसर। जब रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट एंटर करती है तो बेंड हो जाती है टुवर्ड्स नॉर्मल। ये क्या होता है, नॉर्मल होता है। ये भी इसमें भी लिख दीजिए, नॉर्मल होता है। अब यदि लाइट क्या करे, डेंसर से टू रेरर में एंटर करे, क्या करे, डेंसर टू रेरर, तो अब अपलोड, ये क्या हो गया, डेंसर मीडियम। तो डेंसर से रेरर में एंटर करेगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये दोनों रूल नंबर 1 और 2 इंपोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। लाइट जब भी क्या करे, लाइट जब भी रेरर टू डेंसर में एंटर करती है तो बेंट हो जाती है टुवर्ड्स नॉर्मल, और डेंसर से रेरर में तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है। क्या हो जाती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो हम लोग ये देखिए कि मीडियम 1 से मीडियम 2 में गया लाइट, तो क्या हो गया कि टुवर्ड्स नॉर्मल। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ, ये क्या होगा, एयर होगा। ये अदर मीडियम हो सकता है, वाटर भी हो, ग्लास हो, भी कोई भी हो सकता है, वाटर, क्योंकि एयर क्या है, रेरर मीडियम, वाटर क्या हो, डेंसर। तो मतलब रेरर से डेंसर में एंटर किया होगा, इसलिए ये बेंट हो गया टुवर्ड्स नॉर्मल। तो हम लोग इसमें इस रे को क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं, इसको नॉर्मल कहते हैं। ये मीडियम को, दो मीडियम को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है लाइन। और ये क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रे होता है। और ये क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन नहीं होता है, रिफ्रैक्शन, क्योंकि अब लाइट कौन सा फेनोमेना शो कर रही है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दूसरा रिफ्लेक्शन लाइट का हम लोग देख लिया, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, और इसके बीच का एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो क्या इसमें आई बराबर आर होता है, तो एंगल आई बराबर नॉट इक्वल टू होगा आर। इसमें नहीं होता है, स्पेशल केस हो सकता है, लेकिन इस केस में नहीं होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं फॉलो होता है रिफ्रैक्शन में, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं होता। मतलब यहां जो फेनोमेना हो रहा, लाइट क्या हो रहा, बाउंसिंग बैक नहीं हो रहा लाइट का, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है। इस केस में याद रखना कि एंगल आई बराबर आर नहीं होता है, स्पेशल केस में हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है तो समझते हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ये रेशियो होता है किस चीज का, मतलब इंसिडेंट रे का, मतलब इट इज अ रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये क्या है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्या होता है, रेशियो होता है। ये इसका हम लोग डेफिनेशन पूरा थ्योरी पढ़ चुके हैं, आपका मेरा वीडियो में ही है, उसमें लिंक में आपको हम सेंड कर देंगे, लिंक मतलब शेयर कर देंगे आपको हम इस वीडियो में। तो ये रेशियो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, इट इज अ रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका रेशियो क्या होता है, ऑलवेज कांस्टेंट होता है। मतलब साइन आई बाय साइन आर का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट। वो कांस्टेंट किसके बराबर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। जब ये कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्नेल्स लॉ। ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोले, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये टर्म्स जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते हैं ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग पढ़ते हैं, जब ये मतलब साइन आई बाय साइन आर का वैल्यू म्यू के बराबर हो जाए, दैट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। लाइट का
लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को हम लोग स्नेल्स लॉ कब कहते हैं? जब ये कांस्टेंट क्या हो जाए, इसके बराबर हो जाए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हम लोग रिफ्रैक्टिव लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े, उसमें जो कांस्टेंट आया वो कांस्टेंट को हम लोग क्या बोले थे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक बढ़िया सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसके लिए? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए। क्यों? क्योंकि इस पर अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनता है, और लेंस में जो हम लोग जितना भी फेनोमेना पढ़ते हैं, मतलब लेंस में जो भी फेनोमेना हो रहा है वो कौन सा फेनोमेना? रिफ्रैक्शन हो रहा है। लाइट का क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जानना जरूरी है, क्योंकि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या हो जाता है? वो अपने पाथ से डेविएट हो जाता है। क्यों होता है? उसका लॉजिक भी यही बताता है। क्या होता है कि बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम टू स्पीड इन लाइट इन अ मीडियम। और ये कितना होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब ये लाइट का स्पीड है किसमें? वैक्यूम में और एयर में। जब भी दूसरे मीडियम में लाइट यदि एंटर करती है तो उसका स्पीड क्या हो जाता है? डिक्रीज कर जाता है। क्या हो जाता है? डिक्रीज कर जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होगा? स्पीड ऑफ लाइट। इसका मतलब हुआ जितना ही ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही ज्यादा, उतना ही कम क्या होगा? स्पीड होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कहने का इसका बेसिक मीनिंग यही हुआ कि जितना डेंसर मीडियम होगा उसमें जो लाइट का स्पीड होगा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इससे कम होगा हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से। तो इसलिए हम लोग बोले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब कहने का ये हो रहा है, समझ लीजिए कि जब हम लोग बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो डेंसिटी, मतलब डेंसिटी बढ़ेगा। डेंसिटी बढ़ेगा तो मतलब ऑप्टिकल डेंसर मीडियम होगा। जितना ही डेंसर मीडियम होगा तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। रेसिप्रोकल रिलेशन बनेगा। याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है मतलब हम लोग रेयर टू डेंसर मीडियम में एंटर करेंगे तो लाइट का स्पीड क्या हो जाएगा? घटते जाएगा। क्या हो जाएगा? घटते जाएगा। किससे? इससे कम हो जाएगा। क्लियर? अब हम लोग ये तो फार्मूला देख लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या होता है? C/V। क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। V क्या होता है? स्पीड ऑफ। अब आ जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको क्या कहते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव, RI मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको क्या कहते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसको क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले पढ़ने का इसको पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव, RI मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, किसका? मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू कौन? मीडियम 1। इसको क्या लिखते हैं? ये रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम 2। अब देख लीजिए, जब भी हम लोग बात करते हैं जिसके रेस्पेक्ट में, याद रखिए जिस तरह से रिफ्रैक्टिव है एयर के रेस्पेक्ट में ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव, अब जिसके रेस्पेक्ट में लिखा जाता है वो हमेशा ऊपर होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू क्या लिखा है? मीडियम 1। तो विथ रेस्पेक्ट वाला स्पीड क्या होगा? ऊपर होगा। ठीक है, जिस मीडियम का चाहिए वो नीचे रहेगा, उसमें लाइट नीचे रहेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं जिस मीडियम में एंटर करेगा उसका स्पीड क्या हो जाता है? यदि डेंसर मीडियम में एंटर करता है घट जाता है, रेयर मीडियम में बढ़ जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तरीका याद रखने का है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव, कि जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं उसको ऊपर रखेंगे। ठीक है, जिसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं उसको क्या करेंगे? ऊपर रखें। किसमें? स्पीड के टर्म्स में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 को क्या लिख सकते हैं? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये हो गया, फॉर्मूला हो गया, और ये पढ़ने का तरीका भी बता दिया आपको। अब ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है। ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से बेस्ड है कि दोनों एक दूसरे का रिवर्स होता है। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2। मतलब उलट देते हैं, रेस्पेक्ट जो होता है एक दूसरे के रेस्पेक्ट, मीडियम 1 से दूसरे रेसिप्रोकल, और दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर? 1 के बराबर आ जाता है। और हम लोग यदि एक फॉर्मूला का बात करिए तो किस तरीके से याद रखना रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, तो याद रखना इस तरीके से। इसको क्या पढ़ेंगे? RI ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम
टू, किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, ये पढ़ेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में यदि लिखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में भी लिखना है तो ये भी वही हो जाता है, मतलब जिसके इसमें क्या, जिसके रेस्पेक्ट में है उसको ऊपर नहीं, उल्टा उसको नीचे लिखते हैं। इसमें क्या लिखे, जिसके रेस्पेक्ट में वो नीचे लिखा जाता है। जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में लिखेंगे तो जिसके रेस्पेक्ट में है वो नीचे लिखा जाएगा, बट स्पीड के टर्म्स में लिखेंगे तो जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शो कर रहे हैं वो क्या रहेगा, ऊपर में रहेगा। क्या रहेगा, ऊपर में। तो दिमाग में याद रखना, यदि भूल जाइए कभी तो याद रखिए कि स्पीड के टर्म्स में यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लिखेंगे तो स्पीड को क्या, जिसके रेस्पेक्ट में लिखना उसको ऊपर लिखेंगे, और यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में लिखना है तो जिसके रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं उसको नीचे लिखना है, बस वो। ये तरीका है याद रखने का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो हम आपको तरीका बताए हैं वो यदि याद रखिएगा तो जिंदगी में कभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है। अब हम लोग चलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंप्लीट हो गया और इसके बाद है आपको ये भी टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब, जो हम ऑलरेडी इस पर एक लेक्चर बना चुके हैं, जो आपको क्या मेरा यदि आप वीडियो ओपन कीजिएगा तो उसी में मिल जाएगा, नहीं तो हम इस वीडियो में ही वो लिंक शेयर कर देंगे हम। तो हम सोचे कि शॉर्ट में आपका 1 शॉर्ट बना रहे तो शॉर्ट में आपको सारा सिलेबस कवर करते हुए कंप्लीट करना है ये टॉपिक को। तो लेंस क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं लेंस एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है जिससे लाइट आर पार चला जाए। लेंस क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है। लेंस भी दो टाइप का होता है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को इसमें कन्वर्जिंग, जिस तरह से उसमें कॉन्वेक्स मिरर को क्या कहते थे, डाइवर्जिंग मिरर, तो इसमें उल्टा चलता है। कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, और कॉनकेव लेंस को क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। देख लीजिए ये क्या है, ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। तो ये सारा रे को क्या करता है, एक पॉइंट पर मिला रही है, सारा रे को एक पॉइंट पर मर्ज कर रही है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। ये क्या कर रहा है, सारा रे को डाइवर्ज कर रही है, दूर ले जा रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको क्या कहते हैं हम लोग, डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। इसको क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। मेनली दो टाइप का होता है, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, और इसको क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग। अब ये लाइन में समझ लीजिए, इसको ऑप्टिकल प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, इसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, ये फोकल होता है। ये सब तो आपको आइडिया है ही। ये देखिए, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले, लेंस के बारे में पढ़े। अब लेंस फॉर्मूला के बारे में जानते हैं। तो लेंस फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1/v - 1/u = 1/f। ये लेंस फॉर्मूला है। क्या है, लेंस फॉर्मूला। u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिस तरह से मिरर में होता है उसी तरीके से। v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। f क्या होता है, फोकल लेंथ। जिस तरह से मिरर फॉर्मूला में होता है u v f डिफाइन होता है, उसी तरह लेंस में, बस यहाँ क्या हो जाता है, प्लस की जगह माइनस यूज किया जाता है। अब यदि आप लेंस फार्मूला सीख गए हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी है उसके लिए लेंस फार्मूला को अप्लाई करने के लिए साइन कन्वेंशन। विदाउट साइन कन्वेंशन इसका कोई महत्व नहीं है। साइन कन्वेंशन जब तक आप नहीं समझते तब तक आप अप्लाई ही नहीं कर पाइएगा लेंस फार्मूला। किसके लिए, न्यूमेरिकल के लिए। तो ये कौन सा लेंस है, ये पता है आपको, इसको कौन सा लेंस कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या है, कॉनकेव है। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए u क्या होगा, लेफ्ट साइड। हमेशा डिस्टेंस कहां से मेजर करना है, जिस तरह से मिरर में पोल से मेजर किया जाता है, लेंस में कहां से मेजर किया जाता है, तो ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट क्या होगा, नेगेटिव। राइट क्या होगा, पॉजिटिव। अपवर्ड क्या होगा, पॉजिटिव। डाउनवर्ड क्या होगा, नेगेटिव। तो यदि हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां कहें तो ऑब्जेक्ट इधर ही रखते हैं, हम लोग लेफ्ट साइड में रखते हैं।
तो U क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। V तो राइट में भी बनता है और लेफ्ट में भी बनता है। तो राइट में जो होता है वो क्या बनता है, पॉजिटिव बनाता है, लेफ्ट में जो नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें दोनों भी जो होगा प्लस और माइनस दोनों होगा। F क्या होता है, फोकल लेंथ, इधर वाला ये प्रिंसिपल फोकल लेंथ होता है इस केस में, कॉन्वेक्स लेंस में। तो फोकल लेंथ क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है। यदि हम लोग कॉनकेव लेंस का बात करें तो इसमें सारा क्वांटिटी नेगेटिव होता है, डायरेक्ट याद रखना है। U भी नेगेटिव क्योंकि लेफ्ट साइड ऑप्टिकल सेंटर, V भी नेगेटिव होगा क्योंकि इमेज भी इधर लेफ्ट साइड बनता है और फोकल लेंथ भी इधर होता है लेफ्ट साइड। तो तीनों चीज क्या हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है तीनों चीज। तो इस तरह से हम लोग साइन कन्वेंशन समझे, क्योंकि न्यूमेरिकल को समझने के लिए साइन कन्वेंशन नेसेसरी है। इसलिए हम साइन कन्वेंशन, इमेज फॉर्मेशन नहीं बता रहे हैं लेकिन साइन कन्वेंशन बता रहे हैं, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन का हम ऑलरेडी वीडियो बना के वीडियो डाल चुके हैं। आपको यदि जरूरत है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम कर देंगे शेयर। इसी वीडियो में हम लिंक कर देंगे, वो वीडियो का भी लिंक अपलोड कर देंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के लिए मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या बताता है, कोई भी इमेज का, इमेज से रिलेटेड होता है ये, कोई भी इमेज का नेचर को बताता है मैग्निफिकेशन। वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, डिमिनिश्ड होगा, मैग्निफाइड होगा या सेम साइज का होगा। ये सारा चीज क्या बताता है, कोई भी मिरर हो या लेंस हो, क्या बताता है, मैग्निफिकेशन ही बताता है। मिरर में भी आपको मैग्निफिकेशन ही उसके नेचर को बताता है और लेंस में ही मैग्निफिकेशन ही उसके नेचर को बताएगा, इमेज के नेचर को कैसा बनेगा, पॉजिटिव मतलब वर्चुअल बनेगा या रियल बनेगा, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो हम लोग फार्मूला जानते ही मैग्निफिकेशन जिस तरह से मिरर में, बस यहाँ एक डिफरेंस होता है, वहां यहाँ नेगेटिव टाइम्स होता है, यहाँ साइन नहीं होता है। मिरर में यहाँ नेगेटिव होता है बट लेंस में नहीं होता है, लेंस में नहीं होता है। तो लेंस में फॉर्मूला क्या, HI/HO। HI क्या हो जाता है, तो आपको मालूम है, हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाता है, हाइट ऑफ इमेज होता है। किसका, इमेज का हाइट होता है, ये क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ये बात सबको पता है। और U भी तो जानते हैं, U क्या होता है, V ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V इमेज डिस्टेंस। अब यदि हम मैग्निफिकेशन का बात करें किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, तो मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन भी 1 हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है और लेस देन 1 भी हो सकता है। ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 दोनों हो सकता है। तो ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हो, मैग्निफाइड इमेज बना। लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ, डिमिनिश्ड इमेज बना। और यहाँ M प्लस भी हो सकता है, माइनस भी। माइनस का मतलब क्या, रियल इमेज बन रहा है। M यदि माइनस आ जाए तो कैसा बनेगा, रियल इमेज बनेगा। M यदि पॉजिटिव आ जाए तो कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल। तो M यदि पॉजिटिव आ जाए तो वर्चुअल बनेगा, M यदि नेगेटिव हो जाए तो रियल बनेगा, ये याद रखना। M ग्रेटर देन 1 है मतलब क्या, मैग्निफाइड इमेज। M लेस देन 1 मतलब क्या हो गया, डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। उसी तरह से कॉनकेव लेंस के लिए चलते हैं, तो M इसमें क्या होता है, ऑलवेज लेस देन 1 होता है, मतलब हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनता है, मतलब स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट ही बनेगा। और M क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें वर्चुअल इमेज बनता है। कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा ही, बात पता है सबको। जो भी इमेज वर्चुअल होगा या रियल, वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा, रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, ये बात मालूम है। M पॉजिटिव का मतलब ही समझिएगा वर्चुअल, M नेगेटिव का मतलब ही समझिएगा रियल। ठीक है, तो पावर को हम लोग डिफाइन करते हैं। ये क्या है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का लास्ट टॉपिक है, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, ये पावर ऑफ लेंस आपका पावर को, पढ़ने के पावर को डिफाइन कर देगा। ठीक है, क्योंकि पावर ऑफ लेंस से ही चश्मा का पावर पता चलता है कि चश्मा आप पढ़ते आपको चश्मा जो लगा, किस टाइप का चश्मा लगा, आपको किस टाइप का डिफेक्ट आया विजन में, आपके विजन में मतलब आंख में, तो वो पावर ही डिफाइन करता है। और इसका यदि हम लोग बात करें, पावर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1 बाय फोकल लेंथ, मतलब इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो इसको पावर का यूनिट क्या हो जाता है, SI यूनिट। SI यूनिट क्या हो जाता है, डायप्टर होता है। SI यूनिट क्या हो जाता है, डायप्टर। डायप्टर को कैपिटल D से डिनोट किया। तो इसका याद रखना, कभी कभी यूनिट पूछ लेता है कि पावर का SI यूनिट क्या हो जाता है, डायप्टर हो जाता है। अब हम लोग यदि ये तो सिंगल
मतलब कोई भी लेंस सिंगल हो तो प्लस पावर का मतलब क्या हुआ, प्लस यदि पावर का वैल्यू प्लस आया तो कौन सा मिरर होगा, कौन सा लेंस होगा, पावर यदि नेगेटिव होगा तो कौन सा लेंस। तो यह भी याद कर लीजिए, यहीं पर आपको दिया है फोकल लेंथ किसका पॉजिटिव होता है, कॉन्वेक्स लेंस का। तो कॉन्वेक्स लेंस कौन सा, पॉजिटिव पावर मतलब क्या हो गया, कॉन्वेक्स लेंस। और फोकल लेंथ नेगेटिव किसका होता है, कॉनकेव का। फोकल लेंथ नेगेटिव किसका होता है, कॉनकेव का। तो ये क्या हो जाएगा, कॉनकेव। मतलब आपका यदि पावर पॉजिटिव है तो कौन सा मिरर है आप, सॉरी कौन सा लेंस है आपके चश्मा में, कॉन्वेक्स लेंस। पावर नेगेटिव है तो कौन सा लेंस है आपके चश्मा में, कॉनकेव लेंस। तो इस तरह से हम लोग देखें पावर का फार्मूला। अब देखिए कभी कभी पूछ देता है दो तीन लेंस को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, तब कहेगा ओवरऑल पावर क्या होगा। तो मान लीजिए दो लेंस, ये लेंस और L1 L2 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, लेंस 1 है ये और ये लेंस 2 है। इसका पावर P1 है, फोकल लेंथ F1 है, इसका पावर P2 है, फोकल लेंथ F2। तो हम लोग जानते हैं टोटल पावर दोनों लेंस का P1 प्लस P2, तो P1 का वैल्यू 1/f, 1/f2 P2 का। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, 1/f फोकल लेंथ 1/f1 टोटल का फोकल लेंथ ये हो जाएगा। और टोटल का पावर क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2। पावर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऐड हो जाएगा फोकल लेंथ 1/f, रेसिप्रोकल में ऐड होगा फोकल लेंथ। जब भी टोटल फोकल लेंथ कहे रेसिप्रोकल में ऐड कर देना है, और जब टोटल पावर कहे तो डायरेक्ट ऐड कर देना है। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, कवर किए रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का कंप्लीट थ्योरी किए। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल सब टॉपिक पर जो भी पूछा गया है वो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल जो होगा वही सब न्यूमेरिकल हम कराएंगे ये सब। तो हम लोग पूरा थ्योरी कवर किए रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, और उस पर हम बोले थे आपको कि ये वन शॉर्ट वीडियो है तो कंप्लीट क्या डालेंगे, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। तो थ्योरी तो हम लोग कंप्लीट कर लिए, अब हम वन बाय वन न्यूमेरिकल ले लेकर के सॉल्व करेंगे। तो पहला जो न्यूमेरिकल लिए है किस पर है, मिरर फार्मूला पर है, और इसमें मैग्निफिकेशन, साइन कन्वेंशन सारा चीज का यूज हुआ है। इसलिए ऐसा न्यूमेरिकल हम ले रहे हैं जिसमें आपका जो भी आप पढ़े थ्योरी उससे पूरा रिलेटेड हो, मतलब वो जो थ्योरी आप पढ़े वो पूरा थ्योरी आपका इस न्यूमेरिकल में यूज हो जाए। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन को और समझते हैं और उसके बाद इसका आंसर करते हैं। तो दिया है एन ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर इन साइज, ऑब्जेक्ट का साइज कितना, 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के इन फ्रंट में रखा है कितना दूरी पर, 25 सेंटीमीटर। ऑफ अ फोकल लेंथ भी दिया है 15। कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, मतलब स्क्रीन को कहां पर रखे मिरर से, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन शार्प इमेज, मतलब अच्छा इमेज बने इसके लिए स्क्रीन को, पर्दा को कहां पर रखे मिरर से, तो इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है। दूसरा कह रहा है फाइंड द साइज ऑफ इमेज, मतलब साइज कितना बड़ा इमेज का साइज है, ऑब्जेक्ट का साइज दिया है तो इमेज का साइज आपको फाइंड करना। ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन दिस केस, आपको रे डायग्राम भी ड्रॉ करने कह रहा है, किसके अकॉर्डिंग टू, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू आपको क्या करना है, रे डायग्राम भी ड्रॉ करना है। तो सॉल्यूशन के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सारा डाटा लिख लेते हैं। मेरे पास क्या दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 4 सेंटीमीटर, लिख लिए। ये कितना है 25 यू दिया है तो नेगेटिव होगा -20, क्योंकि साइन कन्वेंशन हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कॉनकेव मिरर में क्या होगा,